नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्ट में आप लोगों का स्वागत है। जैसे आपको पता है कि अपने इस चैनल पे आइला रीजन के विस्कीज की यानी आइला रीजन के सिंगल मॉल्ट विस्कीज की एक सीरीज चल रही है। हमने इसके पहले लेफ्रॉइग 10 और आर्टबेग NO इन दो विस्कीज के रिव्यू किए हैं, दोनों आइला रीजन की विस्कीज। आज के इस एपिसोड में हम करेंगे एक बहुत ही बढ़िया विस्की का रिव्यू जिसका नाम है पोर्ट शैलेट। जी हाँ, पोर्ट शैलेट सिर्फ पोर्ट शैलेट नहीं है, उसके आगे भी उन्होंने लिखा है दैट इज पोर्ट शैलेट आइले बार्ले 2013। जी हाँ, आइला रीजन की ये विस्की है और ये यहाँ पे लिखते हैं कि इट्स हेवीली पिटेड आइला सिंगल मॉल्ट। चलो जान लेते हैं इस विस्की के बारे में थोड़ा बहुत और बाद में करते हैं इसका नोजिंग टेस्टिंग। इस विस्की को जो नाम दिया है आइले बार्ले 2013, ये क्यों? तो इसका रीजन ये है कि ये विस्की बनाने के लिए बुनाहाबेन डिस्टिलरी ने जो बार्ले इस्तेमाल की है वो सिर्फ वहां की रीजन की यानी आइला रीजन की ही बार्ले का इस्तेमाल किया है। और वो पूरी बार्ले जो इस्तेमाल की है वो बार्ले हार्वेस्टेड इन 2012 एंड प्रोसेस्ड यानी उसका डिस्टिलिंग जो किया है वो साल 2013 में किया है। इसीलिए इसको ये नाम दिया गया है कि आइला बार्ले 2013। ऐसा करने के लिए उन्होंने वहां के उसी रीजन के 7 फार्मर्स को टाई अप किया और उनके पास जो उन्होंने प्रोड्यूस की हुई बार्ले थी, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया रख के प्रोड्यूस की हुई जो बार्ले थी, उसी बार्ले को बुनाहाबेन डिस्टिलरी ने बाय करके 2013 में इसका प्रोडक्शन किया। इस विस्की के जो हेड डिस्टिलर है वो है एडम हेनेट। इसके ऊपर ये भी लिखा है कि हेवीली पीटेड, यानी जब इस बार्ले को इन्होंने बाय किया उस समय उसका जर्मिनेशन स्टॉप होने के लिए जो प्रोसेस रहती है, जो उसको हीट देके उसका जर्मिनेशन स्टॉप करते हैं, उसमें उन्होंने अच्छा खासा पीट का इस्तेमाल किया हुआ है और इसीलिए वो पीट स्मोक एंड पीट हीट की वजह से उसका जर्मिनेशन स्टॉप होके ये बार्ले फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन के लिए तैयार हो गई। ये एक नॉन चिल्ड फिल्टर विस्की है और इसमें ABV है 50%। जी हाँ, हमने जो लेफ्रॉइग का नोजिंग टेस्टिंग किया था उसमें लेफ्रॉइग में था 40%। देन हमने आर्टबेग NO का जो रिव्यू किया तो आर्टबेग NO में था 46.6%, अब इसमें है 50%। ये 750 ml की बॉटल है और इसकी कॉस्ट है $95 से लेके $105 के बीच में। अलग अलग US में भी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्राइसेस रहती है। अभी अपने यहाँ ये वेरिएंट मिलता है कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं US से आते टाइम इसको ले आया था। चलो तो करते हैं इसका रिव्यू। बहुत ही अच्छा बॉक्सिंग है। इसका जो सिलेंड्रिकल जो कंटेनर है दैट इज स्लेट ग्रे या तो ऐश ग्रे का जो कलर रहता है वही है, यानी इस कलर से ही पता चलता है कि इसमें ज्यादा पीट रहने के चांसेस है। चलो तो इसमें से बॉटल को निकालते हैं और देखते हैं कैसी है। सिर्फ मैंने बॉटल को अंदर से बाहर निकाला तो मुझे इतना बढ़िया अरोमा आया है। ऑलरेडी इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लेट्स ओपन द बॉटल। बहुत ही खूबसूरत बॉटलिंग है। वाव, एक हटके अलग खुशबू आ रही है इसकी। देखिए पूरी बॉटल जो है वो बॉटल ग्रीन कलर की कांच जो बोलते हैं वो बॉटल ग्रीन कलर का कांच है उसमें, और बहुत अच्छा यहाँ पे बॉटल पे एनग्रेव किया हुआ है। ये देखिए बहुत ही अच्छा टेक्सचर, और इसके ऊपर लिखा है आइला सिंगल मॉल्ट पोर्ट शैलेट प्रोग्रेसिव हाइब्रिड एंड डिस्टिलरी, ऐसे लिखा है। बाकी तो जो मैंने पढ़ के बताया था बॉक्स के ऊपर का, सिलेंड्रिकल बॉक्स के ऊपर का, वही है इसमें। इसकी खास बात यह है कि इस विस्की को बनने के बाद यानी 2013 में डिस्टिल होने के बाद इसको 7 इयर्स के लिए अमेरिकन ओक कास्क में इसको मैच्योरेशन के लिए रखा, और बाद में पूरी जो विस्की उसमें से 25% जो है वो फर्स्ट फील रेड वाइन कास्क में इसको मैच्योरेशन के लिए रखा।
यानी यहाँ पे जो लिखा है इन्होंने 8 aged years in oak cask distilled in 2013. Let's open the bottle. एक बहुत अच्छा फील आ रहा है मुझे बॉटल का, जो यूनिकनेस है, पूरी सिलेंड्रिकल स्ट्रेट, बहुत ही अच्छी बॉटलिंग है। तो लेट्स ओपन एंड pour little bit. Pop. Oh my God. Oh my God. मेरी पूरी रूम ही जैसे कि स्मोक से भर गई है। हेवीली पीटेड लिखा है लेकिन इतनी भी हेवी नहीं है, लेकिन है बहुत बढ़िया है। लेट्स pour little bit. तो चलते हैं कलर की तरफ। एकदम लाइट गोल्ड कलर है और खास बात यह है कि इसमें कलर ऐड नहीं किया है। इट्स अ नेचुरल कलर जो अमेरिकन ओक कास्ट का जो ओरिजिनल कलर लिया है तो वही कलर इसमें है। एंड देन इसमें जो 25% जो विस्की है जिसका मैच्योरेशन हुआ है रेड वाइन कास्क में, फर्स्ट फिल रेड वाइन कास्क में, तो उसी की वजह से ये बढ़िया कलर इसमें आ गया है। अच्छी विस्कोसिटी है, लेग्स काफी आ रहा है लेकिन बहुत स्लो ड्रिपिंग है, बहुत अच्छी रहेगी। लेट्स कम टू द नोजिंग। नाइस स्पीड स्मोक बट नॉट वेरी हेवी। हेवी नहीं है लेकिन एक बहुत अच्छा सा पीट का अरोमा है। यानी कैसे मैं बताऊं ना, जब कोई ऐसी हवा चल रही है उसके साथ अगर पीट के स्मोक का या तो चारकोल के एक स्मोक का ऐसा झोंका आ जाए और उसका जो अरोमा अपने नोज पे आएगा, वैसे इसमें से एक अच्छी स्मोकी लहर सी आ रही है। पीनट्स हम लोग जब सेकते हैं और पीनट्स का जो छिलका रहता है जला हुआ, जले हुए छिलके का, वही मुझे इसमें आ रहा है, लेकिन साथ में लिटिल हनी जैसा मिल रहा है मुझे एंड हल्का वैनिला मिल रहा है। बस इतने नोट्स मुझे अभी तक मिले हैं। अब देखते हैं पैलेट पे क्या मिलता है। सो चीयर्स गाइस। वाव वाव, क्या बात है। लिटरली आई एम टेलिंग यू, इस बॉटल में 50% एबीवी है, फिर भी वो पैलेट को और निगलते टाइम शराब भी हार्श नहीं लगी। दैट इज बिकॉज ऑफ एजिंग। बहुत अच्छी तरह इसको जो ओक कास्क में इसका एजिंग किया है बहुत बढ़िया किया है, और उसी की वजह से जो पैलेट है मेरी वो इतना जो अल्कोहल है 50% वो बेयर कर सकी। इवन गले से नीचे उतरते टाइम भी मुझे तकलीफ नहीं हुई या तो खांसी नहीं आई। बट मेरी जो पैलेट है और पूरा मुंह है स्मोक से भर गया है, बट नॉट हेवी है। स्मोक है, पीट का स्मोक है, जो हम लोग चारकोल या तो उसका स्मोक बोलते हैं वैसा है, लेकिन नॉट टू हेवी। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया है। अब और एक सीप लेके देखते हैं और पैलेट पे क्या मिलता है। हनी का स्वीटनेस है हल्का, बहुत अच्छा आ रहा है पैलेट पे। साथ में ना मल्टी अरोमा भी है और सीवीड जो रहता है उसका एक पैलेट को टेस्ट मिल रहा है, सीवीड का जो ग्रास रहता है या तो ग्रासी मैं कहूं। और एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसमें और कौन सा अरोमा मिल रहा है, तो दैट इज थोड़ा सा स्पाइस, हल्का स्पाइसी बट लवली, एकदम बहुत अच्छी है। अब इसमें इसको और थोड़ा ओपन करने के लिए कुछ बूंदे पानी की डालता हूं। अब देखते हैं बाद में, उसके बाद में कि कौन से और अरोमा उभर के आते हैं। ओह, काफी चेंज। एक मेमोरी में आपको मैं याद दिला दूं, आपके आज आसपास में कभी जो टार रोड बनता है, टार रोड, डांबर का रास्ता, और वो टाइम पे वो डांबर डालने के बाद जो एक वो इलाके में पूरी खुशबू फैलती है, लिटरली वैसी खुशबू आ रही है।
टार रोड के डांबर की ही खुशबू आ रही है, बट इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छी लग रही है। ऐसे गंदी स्मेल नहीं आ रही है, ऐसे इनहेल करे ऐसी स्मेल है ये। और साथ में वैनिला भी उभर के आया। अब पैलेट पे क्या देखते हैं क्या मिलता है। बैक ऑफ द टंग हम लोग ऐसे कोई कॉफी शॉप में जाने के बाद जब हेजलनट वाली कॉफी लेते हैं, हेजलनट वाली, तो वो उसकी भी टेस्ट थोड़ी सी महसूस हो रही है, बट हल्की सी, बहुत मजा आ रहा है ये टेस्ट। अलग अलग हर एक सिप में मुझे अलग अलग टेस्ट यानी फाइंड आउट हो रही है, बिकॉज आई एम रिलेट कर रहा हूँ। मैं ये रिलेट कर रहा हूँ कि ये टेस्ट कहाँ पे मिली है, ये अरोमा कहाँ से मिला है। तो इसीलिए मुझे ये महसूस हो रहा है कि थोड़ी सी हेजलनट वाली कॉफी अगर हम लोग पीते हैं तो वो अरोमा मुझे इसमें मिल रहा है। और एज यूजुअल जो आइलर रीजन की विस्कीज को रहती है, मेडिसिनल जो अरोमा रहता है, तो टेस्ट रहती है, वो मुझे अभी भी महसूस हो रही है। तो ऑल ओवर ये विस्की अगर देखे तो 50% ABV होने के बावजूद भी बहुत अच्छी विस्की लगी मुझे, लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग, लेकिन पीने में इतनी हार्श नहीं लगी जितना मैंने सोचा था, क्योंकि इस पे लिखा हुआ है हेवीली पीटेड, लेकिन बेरेबल पीट है, बहुत अच्छी है। इसमें जो स्वीटनेस आया है ओक बैरल में उसको मैच्योर करने की वजह से एंड रेड वाइन कास्क में मैच्योर करने की वजह से, उसकी वजह से पैलेट को बहुत एकदम सुकून देने वाली लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो ऑल ओवर मुझे ये विस्की बहुत अच्छी लगी। अब मुझे ये भी कंपैरिजन बाद में करना है कि मुझे लेफ्रॉय 10 अच्छी लगी, मुझे आर्टबेक NO अच्छी लगी, या मुझे पोर्ट शैलेट अच्छी लगी, या और एक विस्की जो आगे चल के हम लोग अगले एपिसोड में जो रिव्यू करने वाला है वो अच्छी लगी। दैट कंपैरिजन आई विल डू आफ्टर फिनिशिंग ऑफ ऑल द आइलर रीजन विस्कीज। तो दोस्तों मुझे बताइए एपिसोड आप लोगों को कैसे लगा। तो ऐसे सब रिव्यूज देखने के लिए निशूज कास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कितनी भी अच्छे विस्की हो, निशूज कास्ट एक चीज हमेशा बताता है, बताते रहेगा, वो ये कि ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, एंड लेट्स लर्न हाउ टू ड्रिंक इट राइट विथ निशूज कास्ट। Cheers!